हेलो सजिटेरियस साजी धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 जुलाई तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना करे तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए साजी, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम, जैसे रेगुलरली हम करते हैं। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Page of Swords with the 5 of Pentacle, King of Swords with the Star, 3 of Wands with the Magician। तो यहाँ पे तो आप काफ़ी दुखी अपसेट लग रहे हैं, या आप एक्स के एनर्जीज में हैं, जो पास्ट में हुआ है, आपके ब्रेकअप हो गया है, लॉस हुआ है, आपके साथ वो वाली एनर्जीज है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है सबने अकेला छोड़ दिया है, अकेले पड़ गए, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कोल्ड में लग रहा है कि सबने मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को काफ़ी। यहाँ पे आपके साथ बहुत दुख वाली एनर्जीज है ये। नजरें बनाए हुए हैं आप अपने पर्सन पे, चाहे आप ऑनलाइन या दूसरों से जानकारी इनकी लेते हैं, काफ़ी दुखी हैं, अपसेट और मिस करते हुए अपने पर्सन को दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ हो सकता है इसमें से कुछ आपके पर्सन आपसे यंगर हो। यहाँ तो आप हील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने बहुत बुरी तरह आपके कुछ बातें कही हैं, बहुत कोल्ड, बहुत रूखा, बहुत ही, या फिर ब्रेकअप हुआ है सिचुएशन में, इस तरह की एनर्जीज है, या एक रूखा व्यवहार करना या एक इग्नोर करना, बहुत कुछ कम्युनिकेशन है जो पहले हुई है या बाद में हुई है या होने वाली है इन 10 दिनों में। तो मैं बता दूं कि बहुत कोल्ड कम्युनिकेशन थी, कोल्ड जिसमें कि थोड़ी भी इमोशंस नहीं थी, रूड हो सकते हैं, ईगो वाली कम्युनिकेशन हो सकती है, कट टू कट हो सकती है, ये वाली ये एनर्जीज में है। तो आप लेकिन अब हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, वापस से हीलिंग वाली एनर्जीज में है। काफ़ी अपसेट थे, काफ़ी दुखी थे इस चीज़ से, लेकिन अब वापस बैलेंस रिगेन करते हुए वापस अपने को अपनी मतलब अपने को वापस एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपकी फोकस सही है, आप चाहे मेडिटेशन, योगा या हीलिंग या सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप जो सिचुएशन से गुजरे हैं, जिसने आपको इतनी तकलीफ हुई है, जिससे आपको इतनी तकलीफ हुई है, व्यवहार से तकलीफ हुई है, उससे हील कर सकें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कुछ आपके पर्सन आपसे बड़े हों, कुछ के लिए ये सिंगल मैन हो सकते हैं, जो डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मैन हो सकते हैं, जो शादीशुदा होते हुए भी अलग रहते हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। तो किसी का रूखा व्यवहार ने दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है, डिसअपॉइंट किया है, उससे हील करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ 3 कार्ड्स निकल गई है, तो मैं तीनों ले लूँगी साथ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ के लिए ये एक्स की एनर्जीज है आपकी, कुछ के लिए मैजिशियन, आप वर्क करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए साजी। लॉन्ग डिस्टेंस तो मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, ऊपर वाले से मांगा जा रहा है, यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो मिस करते हैं अभी भी पर्सन को, होप और विश कर रहे हैं कि आगे चीज़ें आपके उनके बीच पॉजिटिव हो जाए। एक दूसरी सिचुएशन भी है यहाँ पे, जहाँ पे जो वुमेन है वो बड़ी है अपने पर्सन से, जो डिवाइन मेल से बड़ी है, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे उम्र में, वो वाली रिलेशनशिप है। तो वहाँ भी यही चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ,
बहुत ये मैं बता दूं कि याद करते हैं अच्छे पल जो बहुत सारा लव है यहाँ पे, बहुत सारा फीलिंग्स है, पैशन है, रोमांस है, और मैनिफेस्ट किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जब हम मैनिफेस्टेशन कब करते हैं, जब पर्सन शायद हमें ब्लॉक कर दे, नो कम्युनिकेशन में रहे, या सेपरेशन में है, या कांटेक्ट में नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। इस सिचुएशन में भी आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे शिद्दत से चाह के ही कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि हो सकते हैं, पर सिचुएशन यही है। चलिए देखते हैं, ये तो रही। एक सेकेंड, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। Ten of Cups with the Five of Cups in reverse. The Empress with the Five of Pentacles. Two of Wands with the High Priestess. ये एक्स की एनर्जीज है जिनके साथ आपके पर्सन और आपका ब्रेकअप हो चुका है। यस, वो एक टाइम पे सोचते थे आप ही उनकी खुशियां हो, अभी भी सोचते हैं ये चीज़, पर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। ब्रेकअप हुए टाइम हो गया है, बहुत दुखी थे, अपसेट थे। लेकिन फाइव ऑफ कप्स रिवर्स में थोड़ा बहुत वो उन्होंने बैलेंस रिगेन करना शुरू हुआ है, लाइफ में थोड़ी बहुत बैलेंस वापस लानी शुरू करी है। पहले जैसे दिन रात रोना या सफोकेट करना या घुटा हुआ महसूस करना, ये वाली एनर्जीज है। पछतावा होना, इस तरह की रिग्रेट वाली एनर्जीज से अब थोड़ा सा बैलेंस रिगेन करते हुए फिर भी इनको लगता है आप ही इनके लिए सब कुछ है, आपसे ही सारी खुशियां हैं इनकी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन आपको अपनी दिल की मलिका या दिल के राजा, किंग समझते हैं, आपको अट्रैक्टेड बेहद है आपके साथ। ये मिस करते हैं आपको। आप दोनों में बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन चल रही है, सेपरेशन या ब्रेकअप वाली एनर्जीज है यहाँ पे। मिस करते हैं, लेकिन अभी भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। हाईली आप इनको बहुत अट्रैक्टिव, काइंड, जेंटल, केयरिंग पर्सन लगते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं साजी। इस आप में से आपके पर्सन हो सकता है यहाँ आपसे बड़ी हो, कुछ के लिए ये मैरिड भी हो सकती हैं, तो मिस कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस, तो पर्सन ने चुप्पी साध रखी है, कोई कम्युनिकेशन, कोई कांटेक्ट नहीं। टू ऑफ वॉन्ड्स है ये फिजिकल, ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि आपने चुप्पी साध रखी है। आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ये लॉन्ग डिस्टेंस, इनको लगता है कि आपने चुप्पी साध रखी है, आप साइलेंट चले गए। मुझे लगता है इस कारण से शायद इन्होंने भी ये कुछ के लिए वही है कि डिस्टेंस बना रखा है, चुप्पी साध रखी है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। टू ऑफ वॉन्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे लग रहा है इसमें से कुछ, आप में से कुछ ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको पता नहीं है, बता नहीं रहे हैं, आगे से एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये कुछ फिजिकल वर्ल्ड में, जो 3D वर्ल्ड में कोई एक्शन लेते हुए नहीं, मन ही मन मैनिफेस्टेशन करना, उपाय करना, ईश्वर से हाथ जोड़ के, या जिन्हें मानते हैं उपाय करना, वो वाली एनर्जीज में है ये। लेकिन चुप, साइलेंट है, मतलब बातचीत नहीं कर रहे आपके पर्सन आपसे, और आप भी शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। होल्डिंग बैक,
जो बोलते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं सैजी। सैजी और सैजी के पर्सन के बीच आउटकम। लास्ट शफल। Knight of Swords, Ace of Cups, the Hierophant, Eight of Cups with the Wheel of Fortune with the Four of Cups। यहाँ तो पर्सन एक कमिटेड रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहना। हेरोफेंट कुछ के लिए तो हो सकता है लिटरली शादी करना चाहते हैं, घर पर अपनी समाज पर एक कमिटेड रिश्ता चाहते हैं आपके पर्सन, एक नई बिगनिंग। कुछ साजी आपके लिए ये नया लव भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोजल दे, एक न्यू बिगनिंग चाहे कमिटेड रिश्ते के लिए। हेरोफेंट के साथ मैरिज की कार्ड मानी जाती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है, आपको सडन कम्युनिकेशन हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग्स चाहना, एक न्यू बिगिनिंग या बहुत सारा लव है इस सिचुएशन में। ये भी है एस ऑफ कप्स, यूजुअली एक नई शुरुआत, नेक्स्ट लेवल हो सकता है, जैसे एंगेज है तो मैरिज, या रिलेशनशिप में है तो एंगेजमेंट करते हैं, इस तरह की स्टेप अप कुछ के लिए हो सकता है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस हो सकते हैं पर्सन यहाँ। लेकिन आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। भले आप भी फिर वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बार कोशिश करी कि शायद समय फॉरवर्ड समय बदलेगा, आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे लव आपका, लेकिन आपके पर्सन या तो इस रिलेशनशिप को आउटग्रो कर गए, मतलब आउटग्रो मतलब बोर हो जाना, ये मतलब होता है, जो कार्ड के मीनिंग है वो मैं बता दूं, या तो बोर हो गए या आउटग्रो कर गए इस रिलेशनशिप को, या फिर इनके लाइफ में कुछ और कहीं और सिचुएशंस में है। ये तो आप भी दुखी होकर के, अपसेट होकर के वॉक अवे कर रहे हैं, दुखी होकर के। आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें सही होगी, पर आपके पर्सन अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लव को, तो आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं यहाँ। आप भी दुखी होकर के वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट साजी। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।